हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो है 200 मेगावाट की जो है नवीनकरणीय परियोजना का संचालन शुरू कर दिया है। कुछ ही दिन पहले की ये खबर है, सबसे पहली बात है। और यहाँ पर अगर देखें तो 200 मेगावाट की जो है नई सौर क्षमता की शुरुआत की। और यहाँ पर अगर देखें तो दो इसकी जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है, एक तो जो है अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 56, उसके अंदर जो है 75 मेगावाट, और इसके अंदर 125 मेगावाट इसके अंदर। सो प्लांट को जो है 30 नवंबर, ये ज़रा देखें, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 30 नवंबर 2025 की देर रात कमीशनिंग के लिए क्लियर किया गया था और पावर जनरेशन 1 दिसंबर से शुरू हुआ। इस अतिरिक्त के साथ जो है अब इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई टोटल, तो इतनी हो गई 16,000 और 900 टू 9.8 मेगावाट हो गई है। सो ये भी देखने लायक बात है। देखिए, ये इसकी कैपेसिटी अगर बढ़ती है तो इसका जो है प्रोडक्शन बढ़ सकता है, इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, और उसके बाद उसका प्रॉफिट भी बढ़ने की संभावना रह सकती है, शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर वक्त लग सकता है, अभी चार्ट भी हम देखेंगे। और यहाँ पर देखें आगे थोड़ा सा, तो खावड़ा में कमीशनिंग जो है ये अदानी ग्रीन एनर्जी कि देश में भर में जो है बड़े पैमाने पर सौर क्षमता के निर्माण को और मजबूत करती है। नए प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा तैनाती को तेज करना और गुजरात जैसे उच्च संभावना वाले नवीनकरणीय हब्स में अपनी जनरेशन बेस का विस्तार करना है। और अगर आगे देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी सेल का मूल्य, ये जो है 1 दिसंबर 2025 का शेयर का प्राइस है। अभी हम इसका जो है ताज़ा प्राइस देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो आज थोड़ा सा घटा है क्योंकि मार्केट के अंदर भी डाउन था। हमने बात की थी कि 1000 के आसपास आता है तो वहाँ पर सपोर्ट लेता है, नहीं वो बनता है, वो देखना बनता है मतलब। क्योंकि यहाँ पर जब इसके ऊपर गया था, ये ब्रेकआउट्स आया था 1000 के आसपास, फिर उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक बार उस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, और ये चौथी बार है कि यहाँ पर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अब यहाँ पर संभलता है, नहीं वो देखना बनता है। मार्केट के अंदर अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो ये जो 1000 इसके नीचे थोड़ा सा और जाता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है, एफ एंड ओ के अंदर। अभी भी आज भी अगर देखें तो 1000 से लेकर 1020 की स्ट्राइक के ऊपर हल्की हल्की जो है पुट राइटिंग हुई है, सपोर्ट थोड़ा सा मजबूत हुआ है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो ठीक ठाक है, ना ज़्यादा ना कम, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन नीचे में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अभी भी जो है मतलब कि नहीं यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है फ्रेश, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मामला है। अगर ज़्यादा पुट राइटिंग होती तो ऐसा मतलब कि हो सकता है लग सकता था कि नीचे जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन अभी फिलहाल मामला 50-50 जैसा लग रहा है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि छोटा मोटा बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है, लेकिन कौन सा लेवल वो पार करे तो ज़्यादा तेज़ी की संभावना रह सकती है वो भी हम देखेंगे। इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर कहाँ पर फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है, तो वो है यहाँ पर इस ट्रैक के ऊपर 1040 के आसपास। तो ये लेवल अगर क्रॉस होता है तो फिर जो है वापस से 1100-1120 तक जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज ये 1000 से लेकर या फिर 980 से 1040, ये एक जो है छोटी सी रेंज अभी रह सकती है, ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो। और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट ज़रा देखें तो यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि मिडिल लाइन जो है इसकी वहाँ पर पहुँचा है, सपोर्ट लेने की संभावना रह सकती है। अब थोड़ा सा नीचे जाकर ले या फिर इसी लेवल के आसपास रहे, वो देखना बनता है। लेकिन बाउंस बैक की अगर बात करें, अगर पहले सपोर्ट की अगर बात करें तो 1012 के आसपास का प्राइस है, तो 1000 से लेकर 980 जो है ये इसका पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो नीचे में जो है 960 940 एक दूसरा सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके बाद जो है 900 के आसपास का जोन, ये अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है ज़्यादा तब इस लेवल के आसपास जाने की संभावना रह सकती है। अदरवाइज यहीं से अगर बाउंस बैक आता है तो पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 1025 से लेकर 1035 ये लेवल अगर पार करता है पहले तो यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। यहाँ तक पर ये रजिस्टेंस ले सकता है, ऐसा लग रहा है। ये लेवल अगर पार करे तो फिर जो है ये 1065 से लेकर फिर 1100 से लेकर 1120 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो ये लेवल पार हो तब जो है और तेज़ी की एक संभावना रह सकती है, बड़ा बाउंस बैक की संभावना जो है रह सकती है। अदरवाइज छोटा सा एक शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक ऊपर नीचे रह सकता है, एक छोटी रेंज रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।